फोटोज की। हाँ लुक है ना। वेट वेट वेट। यस सर। सर थोड़ा टर्न हो जाइए। या वेट वेट। थैंक यू। करें। हाँ रोल। ओके सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शगुफ्ता मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपको बहुत टाइम के बाद देखने के। तो थोड़ा सा बताइए किस तरह का किरदार होगा, किस तरह की फिल्म है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको देखने के लिए ऑन स्क्रीन। जी काफ़ी अरसा हो गया है, तो इसलिए मुझे भी बहुत बहुत खुशी हो रही है। किरदार मेरा इस तरह का है कि पहले तो ये कहूँगी कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि मुझे इस तरह का सडनली कोई ऑफ़र आएगा और मैं शूटिंग शुरू करूँगी। लेकिन अविनाश जी ने मुझे ऑफ़र किया एंड ऐसे वक्त पे किया। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, लेकिन ऐसे वक्त पे किया जब शायद मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी कैमरा फेस करने की। राइट। तो मेरे लिए जैसे ये मैं इनको एंजल कहती हूँ, मेरी माँ को हमेशा कहती हूँ कि अविनाश मेरे लिए फरिश्ते की तरह है। और हकीकत ये है कि ये वाकई इनका जो फितरत, इनका जो नेचर है वो भी कुछ फरिश्तों जैसा ही है। माशाल्लाह बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम नए होने के बावजूद इतना बेहतरीन काम है इनका कि आप शनाख्त ही नहीं कर सकते कि ये कोई नया यंग डायरेक्टर है जिसे मेकिंग के बारे में इतना कुछ पता हो माशाल्लाह डिटेल में। तो जब इन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने ऑनेस्टली कहूँ तो हम दोनों की सिर्फ ये बात हुई। इन्होंने कहा आप देहरादून आ रही हैं, तो मैंने कहा कब आना है। इन्होंने डेट बताई, कहते हैं परसों आना है। मैं कहा परसों तो नहीं आ सकती, मैं एक दिन के बाद आ सकती हूँ। तो हकीकतन ये हुआ है कि सिर्फ इतनी ही बात हुई मेरी और अविनाश की कि ठीक है बोले आप आ जाइए देहरादून, कुछ काम है, शूटिंग करनी। मैंने कहा कितने दिन शूटिंग करनी? कहते बस 2 दिन करनी। मैंने ना इनसे रोल पूछा, ना इन्होंने ज़रूरत समझी कि मुझे बताएं रोल। बस वो एक फेथ वाली बात थी कि मुझे बस इतना यकीन था कि अगर मुझे शूटिंग के लिए बुला रहे हैं तो कोई अच्छा ही काम होगा, कुछ मेरे लायक काम होगा। और ऐसे वक्त पे बुला रहे हैं तो मुझे ये भी एहसास हो गया कि मुझे क्यों शूटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, कि मुझे शूटिंग के बुलाने के पीछे इनका मकसद एक और था। तो मैं फ़ौरन पहुंच गई देहरादून और वहाँ जाकर फिर सेट पे जाकर पता चला कि मुझे संस्कृति की सास का रोल करना है। और मुझे थोड़ा इनके साथ मीन होना पड़ता है, थोड़ी तर्क ज़बान की औरत है, थोड़ा शो ऑफ करने वाली औरत है ये। तो समायरा नाम है इस कैरेक्टर का और बहुत प्यारा है। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हल्का सा जो नेगेटिविटी वाला कैरेक्टर होने के बावजूद लोगों को पसंद आएगा फिल्म में। तो मैं अविनाश जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि मुझे इस फिल्म में उन्होंने याद किया। राइट। अविनाश जी, जैसे मैम ने कहा कि आप एक एंजल हो, थोड़ा सा बताइए कि क्या मंशा थी मैम को इस किरदार में कास्ट करने के लिए और कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम के साथ, क्या सीखा आपने एज ए एक्टर? देखिए ये मैं उनको माजी ही कहता हूँ और हमने एक फ़िल्म पहले कर चुके थे साथ में, पर क्योंकि हमारे देश में कोरोना काल रहा इस बीच और 2 साल तक पैंडेमिक रहा, फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, शूटिंग्स नहीं हुई। तो सौम्य गणेश नाम की एक फ़िल्म हमने इससे पहले बनाई थी, जो वो भी रेडी है फिल्म। तो उसमें शगुफ्ता जी उसमें एज एन एक्टर काम कर रहे थे। तो जब सुमेरु हैपन हुई, ये फिल्म आई आगे, तो मुझे लगा कि मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए, क्योंकि जितनी बेहतरीन वो आर्टिस्ट हैं, जितना रियलिस्टिक प्ले वो करती हैं, अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करती हैं, तो वो उनका बड़प्पन है कि वो ऐसा कह रही हैं कि मैंने उन्हें बुलाया। ज़रूरत मुझे थी उनको क्योंकि मुझे वैसा किरदार चाहिए था कि वो निभाएं। क्योंकि जब मैं उनके साथ काम कर रहा था एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर सौम्य गणेश में, तो वो जो एक एक्टर की जो पॉजिटिविटी होती है जब वो एक सेट पे होता है, तो वो मुझे बहुत पसंद आई। तो वहाँ से इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हुई कि मैं उन्हें मांझी ही कहने लगा।
और मुझे लगता है कि इस किरदार के लिए भले ही छोटा किरदार होगा इन अ वे, बट उनसे अच्छा एक्टर नहीं हो सकता था उस किरदार के लिए। राइट। संस्कृति, आपसे जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे अविनाश जी ने बताया कि आप लोग पूरी टीम की तरह काम कर रहे थे, पेंडेमिक के जस्ट बाद आप लोगों ने शूट किया, कितना चैलेंजिंग था एज ए एक्टर, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताया। मेरा जो फिल्म में रोल है उस लड़की का नाम है सावी मल्होत्रा। शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड वेरी क्लेवर एट द सेम टाइम। एज ए टीम अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो अदर एक्टर्स हैं, सब ने बहुत शिद्दत से काम किया। मतलब जैसे कहते हैं किसी ने भी एक परसेंट भी शायद किसी ने अपने बारे में नहीं सोचा, सब ने बहुत सेल्फलेसली काम किया है। चाहे वो सर हैं, उन्होंने हम सबको एज एक्टर्स इतनी अच्छी तरीके से मोल्ड किया है। मेरे लिए एक्टिंग वॉज समथिंग न्यू जो मैंने कभी नहीं करी थी, और शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी करूँगी। बट फिर मुझे ऐसा फील होता था कि ठीक है, मतलब किसी ने अगर तुम पे इतना फेथ किया है और इतना ट्रस्ट किया है तो देन आई शुड गो फॉर इट एंड आई शुड गिव माय बेस्ट। दैट्स ऑल। राइट। अविनाश जी, थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताएं, क्योंकि पोस्टर में हम देख रहे हैं कि रे छोरे, मतलब इस लड़के के दिमाग में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तो थोड़ा सा बताइए किस तरह की फिल्म होने वाली है। प्यार बहुत है उस लड़के के दिमाग में, दिल में। उसकी फैमिली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, तो वो पहाड़ों में, उसके फादर जो हैं वो माउंटेनियर थे, हरियाणवी लड़का है, और उसकी ज़िंदगी में जब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो उसको अपना फादर याद आता है। उसको लगता है कि मुझे उस बर्फ़ में जहाँ उसके पिता उसे दब गए हैं, तो वहाँ से उसको अपने पिता को बाहर निकालना चाहिए और उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए कि वो जो उनका शरीर है, पार्थिव शरीर, वहाँ ना पड़ा रहे। तो कहानी जो है वो वापस फादर सन के रिलेशनशिप में इंडल्ज होती है, और उसी इन द मीनवाइल उस रास्ते में, उस जर्नी में, बाप तक पहुंचने की जर्नी में उसको सावी, जो संस्कृति प्ले कर रही है कैरेक्टर, वो उसे मिलती है। और संस्कृति का जो कैरेक्टर है सावी, वो भी इन अ वे वो सूरत की रहने वाली है, गुजराती लड़की है, और इन अ वे वो भी अपनी लाइफ से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। दोनों कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एक बर्फ़ में मिलते हैं दोनों के दोनों, और कैसे वो दोनों फिर प्यार में पड़ते हैं। दिस द फिल्म इज ऑल अबाउट। राइट। शगुफ्ता मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अविनाश ने बताया कि जिस तरह की फिल्म है, लेकिन कोविड से जस्ट बाद, तो आपके लिए एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट था कोविड के उस सिचुएशन के बाद जो है प्रिकॉशंस के साथ पूरा शूट करना? अगर थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं हमें। सबसे पहले तो मैं खड़े होकर एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं अविनाश और पूरी टीम के लिए और संस्कृति के लिए क्लैप करना चाहती हूँ। नो, बिकॉज दे डिजर्व इट। यकीन मानिए, जिस माहौल में, जिस मौसम में इन लोगों ने शूट किया है, मतलब हैट्स ऑफ टू दीज पीपल। देखिए, हर काम डिफ़िकल्ट होता है, आपका जॉब, मेरा जॉब, इनका जॉब, हर एक का जॉब जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट जॉब करना एक अलग बात होती है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना बहुत बड़ी बात होती है। जिन लोकेशंस पे ये लोग गए हैं, जो मौसम था वहाँ पर, जो बर्फ़ थी, जो इन लोगों की फ़िज़िकल हालत हुई है, मेंटल हालत हुई होगी, उसमें कमेंडेबल है कि इस तरह से पूरी टीम को इकट्ठा करके जाकर वहाँ शूट करना, इम्पॉसिबल वाली चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया अविनाश ने। एंड आई हैव टू से गॉड ब्लेस हिम फॉर इट, एंड अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबी दे। और मेरा जो शूट हुआ वो तो बहुत आसान था, बहुत इजी था, बिकॉज मैं देहरादून में और सूरत में मैंने शूटिंग की, तो मुझे वो मौसम और वो लोकेशन, बदनसीबी कहूँगी मेरी कि मैं वहाँ नहीं शूट कर पाई, वरना वहाँ पे का जो एक्सपीरियंस था वो मुझे भी होता। बट येस, वंस अगेन आई वुड से कि इट वाज फैंटास्टिक ऑन देम। गॉड ब्लेस देम फॉर इट। अविनाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों जो है बहुत सारी फिल्में OTT पर रिलीज़ हो रही है, तो इस फिल्म के रिलीज़ के क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? अगर थोड़ा सा अगर सर, OTT पे मेरी टीम ने पहले से मुझे इनिशियली से कहा कि हम OTT पे ही जाते हैं, मगर सर देखिए, मैं एक फिल्म मेकर हूँ और एक्टर भी हूँ, तो सिनेमा जो है वो 2 साल से बंद थी, और इस बात की कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा थी। मैं चाहता था कि जो फिल्म जिस लेवल पे हमने ये फिल्म शूट की है, अपर हिमालयाज़ में हमने फिल्म शूट की है, तो मैं चाहता था कि उसका ऑडियंस जो है, उसका आनंद जो है, वो जो एंटरटेनमेंट है, वो थिएटर में ही ले। और हमारे थिएटर में फिल्में बहुत कम रिलीज़ हो रही हैं, तो भले मैं एक छोटा प्रोड्यूसर होऊंगा,
पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी फिल्म को सिनेमा हॉल्स में लेके जाना चाहिए, जिससे दर्शक दोबारा सिनेमा हॉल्स में आएँ और दोबारा फिल्में देखें। OTT भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हाँ, इस यहाँ के बाद थिएटर लॉन्च करने के बाद हम लोग OTT पे जाएंगे, बट मुझे ऐसा लगा मेरी टीम को कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पहले सिनेमा हॉल्स को देनी चाहिए। राइट सर, लास्टली कोई मैसेज होगा आप लोगों की तरफ से अगर हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनके लिए? मैम। बिल्कुल देना चाहूँगी मैसेज, और हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि सब लोग प्लीज़ जहाँ जहाँ रिलीज़ हो रही है फिल्म, वहाँ जाकर थिएटर्स में ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को हकीकत में ये नहीं, मैंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन इस फिल्म को आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा थिएटर्स में। तो रिक्वेस्ट है कि थिएटर्स में जाकर ज़रूर फिल्म को देखें। थैंक यू सर। सुमेरु बहुत ही अलग लीग की फिल्म है। सिंपल और एक प्लेन सी कहानी है, रिश्तों की कहानी है। कुछ ऐसा क्लाइमैक्स ऐसा कुछ नहीं है। इस फिल्म की अच्छी बात यह है कि सब लोग बहुत नए हैं, बहुत रॉ हैं। संस्कृति शायद आज सेकंड टाइम बॉम्बे आ रही है, और आज ही वो फ्लाइट से उतरी हैं, और ये उसका दूसरा दिन है, दूसरी दफ़ा वो बॉम्बे आई है। तो उसको शी इज़ अनअवेयर कि बॉम्बे कैसा है, क्या है। उसने काम बहुत अच्छा किया है, हम सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल शगुफ्ता मैम का कि वो मेरे लिए वहाँ पे आए। उनके हेल्थ इश्यूज़ थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद भी आप वहाँ पे आए। उनकी आंखों का बहुत प्रॉब्लम था, बट मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, और दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सिनेमा हॉल ज़रूर जाएँ। सुमेरु एक अच्छी फिल्म है, आपको एक अलग तरह का रिलीफ देगी फिल्म सुमेरु। संस्कृति, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरी भी सारी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी फिल्म देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि वी हैव पुट इन एवरी आउंस ऑफ आवर ब्लड एंड स्वेट इन इट। एंड मुझे लगता है कि इतने लंबे ब्रेक के बाद शायद सबके लिए विजुअली बहुत ज़्यादा सूदिंग होने वाली है फिल्म, और मैं यही चाहती हूँ कि सब जाएं फिल्म देखने, और उम्मीद करती हूँ सबको हमारा काम पसंद आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।